देखो, जब जब हमारा देश दुनिया का सिरमौर रहा है, तब तब चक्रवर्ती राजा हुए हैं हमारे यहाँ। और भारत का अंतिम चक्रवर्ती राजा था हर्षवर्धन। 606 ईस्वी में वो शासक बने थे। उसके बाद में हमारे देश में क्या हुआ आपको सबको पता है। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर आया था। भारत में एक गुरु था चाणक्य, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार कर दिया था। वो भी चक्रवर्ती राजा बने थे। उसके बाद भी आप देखते हो मध्य युग के अंदर महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो हमारा शौर्य जाग उठता है, हमें अपने देश पे गर्व होता है। उनको महान पढ़ाया जाए तो कितना सुंदर लगे। आप किसी और को लो, भारत में चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, विश्व में देखो, जिसने भी सोचा, सिकंदर ने सोचा, क्या हश्र हुआ सिकंदर का। नेपोलियन ने 18वीं सदी 19वीं सदी में सोचा, क्या स्थिति हुई नेपोलियन की। 20वीं सदी में हिटलर ने विश्व विजेता होने का सौंपन लिया, खुद की गोली से मरना पड़ा उसको। हम ऐसे राष्ट्र के वासी हैं जो अद्भुत है, जो दिव्य है, जो बड़ा शानदार है। तो हमें अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है। हम अपने राष्ट्र के लिए जिए, हमें अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की क्षमता रखें, अपने राष्ट्र के लिए सोचें, अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ करें। हमारे अंदर संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। हमें अपने स्वयं के बारे में नहीं, हमारी सोच ब्रॉड होनी चाहिए, विस्तृत होनी चाहिए। हमारी सोच राष्ट्र पर आधारित होनी चाहिए। मैं बढ़ूंगा तो मेरा राष्ट्र बढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा तो मेरा राष्ट्र उन्नति करेगा। कोई जरूरी नहीं है सारे डॉक्टर बने, सारे इंजीनियर बने, सारे नेता बने, जो भी आप हो जिस भी फील्ड में, क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में एक मजदूर का, एक किसान का, एक श्रमिक का उतना ही हाथ है जितना प्रधानमंत्री का, बशर्ते वो अपने काम को 100% दे। आपके आसपास का इलाका गंदा क्यों है, बोलने की हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर। भाई ये पानी गली में नहीं जाना चाहिए, ये कचरा यहीं नहीं डालना चाहिए, आप मेरे राष्ट्र को गंदा कर रहे हो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और ये जब सोच आपकी डेवलप होगी तो बच्चों देर नहीं लगेगी। आपके देश को विकसित होने के लिए 2047 का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आपकी सोच ये बन जाएगी, मैं अपने राष्ट्र का उत्थान करूंगा, मैं राष्ट्र को चोटी पर ले जाऊंगा, मैं राष्ट्र को विश्व गुरु बनाऊंगा, मैं राष्ट्र को विकसित करूंगा, उसी दिन होने लग जाएगा। मुझे क्यों पढ़ना है? मुझे बढ़िया नौकरी के लिए नहीं, मेरे राष्ट्र की उन्नति के लिए पढ़ना है। मैं अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं, इसलिए ज्ञान अर्जित करना चाह रहा हूं। रटने की पद्धति का विकास मत करो, याद करने की पद्धति का विकास मत करो, सीखने पर जोर डालो। जिस भी फील्ड में हो आप, उस फील्ड की जानकारी लो, उन चीजों को सीखो और अपने जीवन में उनको उतारना शुरू कर दो। राष्ट्र से ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्तिगत भगत सिंह सोचता तो आज उसकी वो स्थिति नहीं होती जो दुनिया में भगत सिंह की है। उसने अपने मातृभूमि के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सोचा और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चाहता तो भगत सिंह अपनी फांसी को माफ भी करवा सकता था, माफी मांगने के लिए कहा था भगत सिंह को, लेकिन उसने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा और जिस दिन मेरी फांसी होगी उसी दिन लाखों भगत सिंह और पैदा हो जाएंगे। ऐसे ही कोई सुभाष चंद्र थोड़ी बन गया। राष्ट्र को उन्होंने सर्वोपरि माना। ऐसे चंद्रशेखर नहीं कह दिया साफ साफ अंग्रेजों की हथकड़ी में, इतना दम नहीं है, चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर ले, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुआ था और आजाद ही रहेगा। ऐसे नहीं बन जाते हैं। वो अपने जीवन को राष्ट्र के लिए जीते हैं, इसलिए वो सर्वोपरि हो जाते हैं।
उनको भूलता नहीं है, विश्व नहीं भूलता है, राष्ट्र नहीं भूलता है, राष्ट्र उनकी कुर्बानी को सदैव याद करता है। मीरा को बहुत बुरा भला कहा गया था, ये कुलछणी है, ये है, कुल घातन है, ये है, लेकिन आज मीरा के दोहे पढ़ते हैं और मीरा साक्षात द्वारिका में भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। आला दर्जे का होना चाहिए, चाहे राष्ट्र भक्ति हो, चाहे देश भक्ति हो, चाहे आपके किसी इष्ट की भक्ति हो, उसमें बीच में किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, 100% हो। धन्ना के खेत में तुम्बे थे, बिसड़ुम में थे, उनके अंदर हीरे मोती निकले, उसकी पत्नी ने घर में लाके फेंका था, क्योंकि वो कृष्ण और धन्ना के बीच में कोई दूरी नहीं थी, कृष्ण और मीरा के बीच में कोई दूरी नहीं थी। भले ही संसार ने उन्हें कुछ भी कहा हो, लेकिन उनको जब तक सूरज चांद रहेंगे उनको याद किया जाएगा। तो आप कोई सामान्य बच्चे नहीं हो, आपको कई वर्षों से कहा जा रहा है आपको विश्व का नेतृत्व करना है, दुनिया को एक शानदार शासन देना है जहां सभी सुखी हो, जहां संकीर्णता नहीं हो, जहां कोई भूखा नहीं हो, कोई नंगा नहीं हो। ऐसी दुनिया की, ऐसे राष्ट्र की हमें व्यवस्था करनी है। उसके लिए आप में कई वर्षों पहले बीजारोपण हो चुका है, उसको कार्य रूप में परिणित करने का समय आ गया है। अब हम मिशन 2025 से कुछ ही पीछे हैं और उस समय हम कहां होंगे, तब आपका पता चलेगा कि आपके अंदर भगत सिंह, मीरा, धन्ना, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आपके अंदर बैठे हैं, चाणक्य जैसे कूटनीतिज्ञ भी आपके अंदर बैठे हैं। लाइब्रेरी से किताबें लिया करो, उनकी जीवनियां पढ़ा करो, देश भक्तों की, राष्ट्र भक्तों की इनकी जीवनियां पढ़ो, कैसे जिया है उन्होंने अपने जीवन को, तब जाके वो इस स्थिति में आए हैं। इसलिए आपको अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है और अपने राष्ट्र को जीना है, अपने राष्ट्र के लिए जीना है। जो भी कुछ करना है अपने राष्ट्र के लिए करना है। दोनों मुट्ठियां बंद करके तानो अपने हाथों को ऊपर, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।